हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। शेयर बाजार के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथक हैं। शेयर बाजार एक पहेली जैसा है जो आदमी अपने अनुभवों के आधार पर इसके बारे में कुछ कहता है। शेयर बाजार को मैं एकांत में जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ये एक मुक्ति का स्थल है, प्लेस ऑफ लिबरेशन, जो आपको आर्थिक तंगी और सामाजिक गैर बराबरी से ऊपर ले जाता है। न जाने कितने निवेशक इस साधना में लगे रहते हैं। निवेशक एक साधक है और शेयर बाजार एक तपस्थली है, तपोभूमि है। जैसे आध्यात्मिक साधना में आपको दृढ़ निश्चय, अटूट विश्वास, एक अनुशासन और धैर्य का पालन करना पड़ता है, वैसे ही शेयर बाजार के निवेश में, शेयर बाजार के साथ ऑपरेट करने में उसी तरह का अनुशासन, उसी तरह का धैर्य और उसी तरह का अपने मन के वृत्तियों पे कंट्रोल करना होता है। तो शेयर बाजार को एक आम धारणा है, उससे मैं बिल्कुल अलग रूप में देखता हूं। आप घर में बैठकर इस साधना को कर सकते हैं, जहां किसी से कोई मतलब नहीं, खुद के बाजार और उसके अंतर्दृष्टि में मग्न। जब इसे साधना के रूप में लेंगे तो इसमें काफी मैजिकल पावर है। वो आपको न जाने आपकी आज की स्थिति क्या है और आर्थिक जो विपन्नता है उससे दूर करके एक उस लीग में खड़ा कर देगा जहां पे दुनिया आपको नमस्कार करेगी। इसके लिए कोई धन की जरूरत नहीं, कोई विशेष दौलत की जरूरत नहीं। इस शेयर बाजार का अध्ययन और साधना आप कर लें तो आपको आर्थिक मुक्ति ये देने का जरिया है। लोग अपनी विफलताओं को बाहरी लोगों पे या बाहर की स्थितियों पे डालने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि मैं जिंदगी में पढ़ाई इसलिए नहीं कर सका क्योंकि हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कोई कहता है कि मैं बड़ा इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं काफ़ी गरीब परिवार से था। लेकिन यदि जिज्ञासा आपके मन में है तो आप शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। न जाने कितने उदाहरण इसके जिंदगी में पड़े हुए हैं, लेकिन अपनी विफलताओं का परिस्थितियों पे दोष देके हम लोग बचने की कोशिश करते हैं। अपनी सफलताओं पे यदि अंतर्दृष्टि डालें तो उस पे आप एक पूर्ण साधक या पूर्ण कमिटमेंट के साथ उस काम को नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं असफलता हाथ में लगती है। मैं उस ख्याल का बिल्कुल नहीं जो कहा गया है कि टैलेंट एक नैसर्गिक गुण है। नहीं, टैलेंट आप अपने जीवन में
जीवन किस तरह से जीते हैं, कैसे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, किस तरह का पठन पाठन है, किस तरह के बुक्स के साथ आपकी दोस्ती है, ये आप के एक पूर्णता में योगदान देती है। आप किसी भी परिस्थिति में आए, सोचना बंद ना करें, अपने गोल के साथ हर समय बने रहें और उसके लिए जो भी तैयारी है उसमें उसको कटिबद्ध होकर करें। तो शेयर बाजार, जब मैं एकांत में सोचता हूँ तो गहराई में सोचता हूँ और एकाग्रता के साथ सोचता हूँ। मैं बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस है उससे अपने आप को दूर रख के सोचता हूँ, तो लगता है शेयर बाजार एक गजब का चमत्कारी जगह है। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल हमने शेयर बाजार को एक कसिनो के रूप में नहीं, एक मुक्ति स्थल के रूप में दिया है। बहुत सारे नाम जो आज बुलंदी से लिए जाते हैं, उनके शुरू के जीवन काल को देखिए, कैसे वो जूझते रहे अपने जीवन से और किस तरह से शेयर बाजार में आए। उनके बड़ा बनने का या उनकी सफलता के कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को समझें और अपने जीवन में लागू करें। और एक बात और समझ लें, साधना कभी भी तात्कालिक या कुछ समय के लिए नहीं होता है। साधना चाहे वो आध्यात्मिक हो या कुछ और हो, उसमें एक जिंदगी भर का कमिटमेंट की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि यदि आप आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं तो कितने वर्षों में वो साधना आपकी फलीभूत होगी, कोई नहीं जानता है, या होगी भी कि नहीं होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप उस रास्ते पे चलते रहते हैं और एक दिन न जाने कहाँ से वो सफलता आ जाती है और आप जीवन से मुक्त हो जाते हैं। शेयर बाजार भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पे न जाने कब वो एक मोमेंट आ जाए जो कि आपको लिबरेट कर दे, आपकी आर्थिक तंगी से, आपके आर्थिक विपन्नता से। कोई नहीं जानता, एक ट्रेड ही काफ़ी है आपको अर्श से फर्श तक ले जाने के लिए। इसलिए इसके पीछे एक लंबा नज़रिया रखें और कुछ न कुछ सोचते रहें। साधना 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का नहीं होता है। साधना हर समय एक साधक उसमें लगा रहता है, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है और अंततः उससे सफलता मिलती है। हम आप भी जो स्टॉक मार्केट के साधक हैं कुछ ऐसे ही हैं। यदि आप धैर्य के साथ, पूर्ण अनुशासन के साथ, एक कठोर व्रत जैसा यदि इसके पीछे लगे रहते हैं तो न जाने वो मोमेंट, वो मुक्ति का क्षण कब जीवन में आ जाए। Thank you so much for watching the video. Thank you.